नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि उद्योग की बदलती मांग के अनुसार प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बल्लारपुर में ITI की प्रगति की समीक्षा की। वे उस समय बोल रहे थे। बल्लारपुर स्थित रानी हीराई शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के भवन के पूर्ण नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि यह संस्थान केवल एक प्रशिक्षण केंद्र न रहे बल्कि महाराष्ट्र में सर्वोत्तम और आधुनिकतम बुनियादी ढांचे वाला एक आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बने। विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि उद्योग की बदलती मांग के अनुसार प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए यह एक बुनियादी निवेश है। इस अवसर पर विधायक मुनगंटीवार की उपस्थिति में समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी। विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि इससे पहले इसे स्मार्ट ITI के रूप में विकसित करने के लिए 15 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृत की गई थी। इसमें संस्थान भवन का पूर्ण नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और फर्नीचर का काम किया जा रहा है। ITI के औद्योगिक उपकरणों के डिजाइन में एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाना चाहिए। हवाई पट्टी जैसे रेडियम लाइन वाली सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में रिक्त पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्रों की संख्या और यहाँ व्यवसाय के अनुसार रोजगार के प्रतिशत की गणना करके एक रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। कोल इंडिया ने देश के सभी कोलफील्ड की खदानों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के बदले किसानों को प्रति एकड़ 30 लाख रुपए देने को तत्वतः मंजूरी दी है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अध्यक्ष हंसराज अहीर द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोलकाता स्थित कोल इंडिया के मुख्यालय में हंसराज अहीर की अध्यक्षता में 10 जुलाई को संपन्न हुई बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, कोल इंडिया के अध्यक्ष, कार्मिक निदेशक, CMD, DP और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, कोल इंडिया, वेकोली, ECL, CMPDIL, एम्स, कल्याणी, ब्रेथवेस्ट आदि कंपनियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कोल इंडिया के साथ हुई इस बैठक में वेकोली और अन्य संस्थाओं के माध्यम से किसानों द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए प्रति एकड़ वर्तमान वित्तीय मुआवजा 2012 में निर्धारित होने के बाद से नहीं बढ़ाया गया है। इस विषय पर मुख्य चर्चा हुई। इस मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपए प्रति एकड़ करने का सुझाव हंसराज अहीर ने दिया। इस पर कोल इंडिया ने प्रति एकड़ मुआवजे में वृद्धि को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक ठोस नीतिगत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बैठक में अहीर की ओर से कोल इंडिया प्रबंधन को नई रचनात्मक सुझाव दिए गए, जिसमें परियोजना पीड़ितों की नियुक्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव करना और शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों के लिए भूमिगत खदानों में नियुक्ति अनिवार्य है। बल्लारपुर क्षेत्र में शिवनी चिंचोली रिकोस्ट परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय पैकेज प्रदान करने और बढ़ते प्रदूषण और कोयला परिवहन से होने वाली कृषि और अन्य नागरिक क्षति को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए नीति बनाने का आश्वासन भी दिया गया। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।